हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। अनुपमा की इस लेटेस्ट एपिसोड में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें देखने को मिलेंगे। वनराज का बिहेवियर काव्या की तरफ बहुत ज़्यादा चेंज होता जा रहा है, इसके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि काव्या अपने घर वालों से बात करने की कोशिश कर रही है, यानी कि बापूजी से कन्फ्रंट कर रही है कि ये प्रॉब्लम है मेरे साथ। वो कहती है कि मैं घर में नहीं रहना चाहती। वो लोग उससे पूछते भी हैं कि आखिर क्या हुआ। वो बात करना चाह रही है लेकिन वनराज बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। वो कह रहा है कि बहुत टाइम से हमने चाइनीज़ नहीं खाया, हम चाइनीज़ खाने चलते। मतलब जैसे किसी की बात काटी जाती है ना, वैसे बात काटने की कोशिश कर रहा है। वो सेकंड टाइम फिर से ट्राई करती है, वो फिर से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन थर्ड टाइम में बापूजी उसको रोक लेते हैं। कहते हैं कि पहले काव्या जो बात कहना चाह रही है उसको उसकी बात पूरी करने दे, तेरी बात हम बाद में सुनेंगे। फिर काव्या उनको बताती है कि बापूजी मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे यहाँ से जाना है। तो बापूजी और बा कहते हैं कि क्या हुआ बेटा, हमने कुछ गलती की है? तो वो कहती नहीं बापूजी, आप लोगों की कोई गलती नहीं है। गलती तो मुझसे हो गई जो मैं यहाँ रह रही हूँ, जो मैं आपको अपना मानती हूँ, उस घर को अपना मानती, जो मैंने ये सोचा कि वी ने मुझे माफ कर दिया है। फिर वो लोग उससे पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, पूरी साफ साफ बता। तो वो बताती है उनको कि वनराज जब चाहे मुझसे अच्छे से बात करता है और जब चाहे इग्नोर कर देता है। मतलब कभी इतना ख्याल रखने लगता है और कभी कोई बात ही नहीं करता है, एकदम से इग्नोर करने लगता है। उसका ये फ्लक्चुएशन बिहेवियर में मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और यहाँ तक कि उसने ये भी कह दिया कि मेरे बच्चे को अपना नाम नहीं देगा। वो मुझे लगता था उसने मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दिया है। तो वनराज काव्या को बहुत रोकने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि यहाँ पे तमाशा मत करो, मैंने तुम्हें कहा था मुझे थोड़ा टाइम दो, लेकिन तुमने बापूजी के सामने बात खोल के अच्छा नहीं किया। फिर वो गुस्से में कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन मैं इस बच्चे को अपना नाम नहीं दूंगा। डिम्पी का ख्याल रखना मेरा फर्ज है, क्योंकि उसकी कोख में मेरे बेटे का बच्चा है, वो मेरा खून है। तो बापूजी वनराज को समझाते भी कि तू ये क्या कह रहा है, ये भी तो तेरा ही बच्चा होगा ना। काव्या आखिर बीवी तो तेरी है, वो कहाँ जाएगी ये घर छोड़ के? तो वनराज कहता है कि मैंने इसको नहीं कहा है जाने के लिए, खुद ही जाना चाहती है। वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं लेकिन वनराज समझने को राजी नहीं है। वो काव्या को नहीं समझ रहा, उसकी फीलिंग्स नहीं समझ रहा है। तो काव्या डिसाइड करती है कि वो वहाँ से चली जाएगी। तो वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। यहाँ अनुपमा अपने काम में कुछ व्यस्त है और काम करते करते उसे अचानक से याद आता है कि सुबह क्या हुआ था, कि उसे मालती देवी और बरखा से भी बात करनी है, कि वो लोग छोटी को ऐसी बातें ना बोले कि तुम अडॉप्टेड हो, उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश ना करें। तभी वो देखती है कि काव्या वहाँ पे आ जाती है और काव्या बहुत ज़्यादा उदास है, अपसेट है। जाहिर सी बात है, जिस पार्टनर के भरोसे आप उस घर में रह रहे हो, जिससे आपने शादी करी, ठीक है आपसे गलती हो गई है, लेकिन जब वो पहले आपको उस चीज़ के लिए माफ़ कर चुका है तो बाद में उस चीज़ के लिए मना क्यों करना? मतलब इतने टाइम से तुम लोग साथ रह रहे हो, अच्छी खासी ज़िंदगी बिता रहे हो, अब अचानक से कह रहे हो मैं इस बच्चे को अपना नाम नहीं दूंगा, तो मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ लेकिन इस बच्चे को मेरा मत कहो। अरे वो किसका कहेगी? स्कूल में किसका नाम लिखवाएगी एज अ फादर? किसी और का थोड़ी लिखवा सकते, अपने हस्बैंड का ही लिखवाएगी ना। यहाँ पे वनराज भी गलत नहीं है, मतलब उसका ठीक है, समझ में आता है। आदमियों का थोड़ा होता है कि वो लोग जल्दी से किसी दूसरे बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं अपनी वाइफ के लिए। काव्या अनुपमा के गले लग जाती है, उसको बताती है सारी बातें कि ऐसा ऐसा वी कह रहा है, अब बताओ तुम मैं क्या करूँ, अब मैं उस घर में नहीं रह सकती क्योंकि वनराज का ऐसा बिहेवियर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो अनुपमा उसको समझाती है कि मेरे साथ भी वो ऐसे ही बर्ताव करे, उन्होंने मुझे भी मना कर दिया कि उस घर में मत आना, लेकिन मैं उनके बिहेवियर की वजह से जानती हूँ। तो पूछती है क्या वजह हो सकती है? वो कहते हैं ग्लानी। उनको ग्लानी हो रही कि इतने टाइम तक मैं अपने परिवार का ख्याल नहीं रख पाया, मैं अपने ही गम में डूबा रहा, अपने फैमिली की केयर नहीं करी मैंने, उसमें दूसरे लोग मदद कर रहे हैं, उस चीज़ का गिल्ट उनको खाया जा रहा है। काव्या भी कहती है कि गिल्ट होने का मतलब ये थोड़ी है कि मुझे हर्ट किया जाए। वो कहती है कि तुम मुझे घर दिला दो और जो ऑनलाइन कंसल्टेंसी से मैं पैसा कमा दूँ उससे मेरा गुजारा हो जाएगा, तो बस तुम मेरी इतनी मदद कर दो कि तुम मुझे घर दिला दो। अनुपमा उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है। वो कहती है मैं तुम्हारे लिए घर का इंतजाम करती हूँ, कपाड़ा जी से पूछ के। तभी वहाँ पे छोटी अनु आ जाती है। काव्या उसको अपने पास बुलाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं आती उसके पास। तब नीचे जाके वो देखती है कि एक बच्ची के पेरेंट्स आए हुए छोटी अनु की कंप्लेन लेके। वो और उसके दोस्त जो हैं, एक लड़की जो थोड़ी हेल्दी सी है, उसको बुली करते हैं, ये कह के कि तुम टेडी बियर हो, तुम मोटी हो, तुम भैंस हो, मतलब किसी के शरीर का लेके मजाक उड़ाते हैं, उसको बुली करते हैं, बॉडी शेम करते हैं। इसके लिए उसके पेरेंट्स अनुपमा से बहुत झगड़ा करते हैं कि आपकी बेटी को इतनी तमीज़ नहीं है, आप उसको समझा के रखो, ये करो वो करो, मतलब जैसा यूजुअली पेरेंट्स फाइट करने लगते हैं अपने बच्चे के लिए बिना पूरी बात जाने हुए। तो अनुपमा उस छोटी बच्ची से बात करती है कि बेटा क्या हुआ था। तो वो बताती है कि आप ये मैसेज देख लो आंटी कि इसके ये और इसके फ्रेंड्स कैसी कैसी बातें करते हैं मेरे लिए। उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि इस बच्ची का इतना कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया है कि ये वेट कम करने के चक्कर में खाना तक खाना बंद कर दिया इसने, कल को ये डिप्रेशन में चली जाएगी तो क्या होगा।
उनका चिंता करना ज़ाहिर है, क्योंकि बॉडी शेम करना बहुत ही गलत बात होती है। किसी को भी कभी भी उसके रंग रूप के लिए, हाइट के लिए, मोटापे या पतलेपन के लिए कभी भी उसको बॉडी शेम नहीं करना चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा है तो कभी उसको बॉडी शेम ना करे, इससे उसका कॉन्फिडेंस चला जाता है और बहुत से बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। हम अपने सीरियल पे आते हैं, मालती देवी उससे भी लड़ने लगती हैं कि आपकी बच्ची को अगर इतना बुरा लगता है हर एक छोटी छोटी बात का, तो आप एक काम करो ना, रुई में लपेट के अपनी बच्ची को अपने घर रख लो। कोई ज़रूरत नहीं है स्कूल भेजने की। ऐसे बातों का बुरा मानेंगी तो आगे का जीवन कैसे जिएगी। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि बुली करना गलत है, कानूनन भी अपराध है किसी को। तो अनुपमा कहती है कि ठीक है, मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं छोटी से बात करूँगी, अभी के लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। वो मामला ठंडी तरीके से संभाल लेती है। उसके पेरेंट्स तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मालती देवी फिर अनुपमा को ताने मारने लगती है कि तू कैसी माँ है। वो अपने बच्चे के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन तू अपनी बच्ची को उनके सामने गलत साबित कर रही है। अनुपमा कहती है मुझे अभी पूरी बात का पता नहीं है, मैंने मैसेज देखे हैं, उनमें उसमें छोटी ने और उसके दोस्तों ने ऐसा कहा है, इसलिए मैंने उनसे माफ़ी मांगी है। अब मैं आगे जाके छोटी से भी बात करूंगी कि पूरी बात क्या है। वो कहती है तुझे बच्चे संभालना नहीं आता, ऐसे तो अपनी छोटी के अगेंस्ट होती जा रही है, बहुत सारी बातें बोलती है। मतलब मालती देवी और बरखा कुछ तो कुछ करते नहीं है, घर में पड़े पड़े खाते रहते हैं। और इनको देखो, वो बेचारी यहाँ भी देखती है, वहाँ भी देखती है, घर के सारे काम, ऑफिस के सारे काम, बच्चे को पढ़ाती भी है अपनी, सब कुछ वही करती है अकेले। ये लोग पड़े पड़े बस ठूस रहे हैं और दुनिया भर के लोगों को ताने मारे। पेरेंटिंग का ज्ञान कौन दे रहा है? वो औरत दे रही है जो अपने ही बच्चे यानी कि अनुज को अनाथ आश्रम में बचपन में छोड़ के चली गई। कमाल है ना। तो अनुपमा भी बहुत अच्छा उसको जवाब देती है, कहती है मैं उसकी माँ हूँ, मुझे पता है कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे नहीं करना। मैंने 4 बच्चे और भी पाले हैं और पाल के बड़े कर दिए हैं, तो आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि अनुज और अनुपमा दोनों उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें उस बच्ची से माफ़ी मांगनी चाहिए, तुमने जो किया है वो गलत किया है। लेकिन वो माफ़ी मांगने को राजी नहीं है, वो बुरी तरीके से चिल्लाती है। तो इस बात पर अनुपमा उसको डांट देती है कि तुम्हें ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए, अपने पापा मम्मी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। तो छोटी उसको कहती है कि पाखी दीदी आपसे इतनी बदतमीजी करती है, आप उनको तो कभी कुछ नहीं कहते हो, और मुझे देखो, मैंने ज़रा सी आवाज़ ऊंची करी, आपने मुझे इतना डांट दिया। मतलब मैं अडॉप्टेड हूँ ना, इसीलिए आप मेरे साथ ऐसा करते हो, आप मुझसे प्यार नहीं करते। नोबडी लव्स मी, मतलब ऐसा गुस्सा करके। उस बच्चे की भी कोई गलती नहीं है। जब देखो दिन में कम से कम 10 बार उसके दिमाग में ये बात डाली जाएगी कि तुम अडॉप्टेड हो, तुम अडॉप्टेड हो, तो उसको कोई ज़रा सा भी डांटेगा तो उसको ये लगना लाजमी है कि मैं अडॉप्टेड हूँ, इसलिए मुझे डांटा जा रहा है। और स्वीटी बड़ी है, वो बदतमीज़ है, उसको कुछ बोलने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। ये नहीं दिखता ना, उस बच्चे को समझ में नहीं आता। तो खैर, एपिसोड तो यहीं ख़त्म हो जाता है। अब हमें आगे ये देखना है कि क्या अनुज और अनुपमा इन तीनों के खिलाफ, यानी कि स्वीटी, बरखा और मालती देवी को कुछ बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं कि ऐसी बातें उस बच्चे के मन में ना डाली जाए, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है, उसके मन पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पे आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।